वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कस्टम सॉर्ट और ट्रेडिशनल जो असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट है वो कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कस्टम सॉर्ट से भी ज़्यादा थोड़े एडवांस सॉर्टिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, एडवांस फिल्टर के बारे में देखेंगे। सो सबसे पहले मैं एक डेटा सेट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये लास्ट वाले ही जो डेटा सेट है जो हमने लास्ट एग्जाम्पल के लिए यूज़ किया था वही है। तो ये सीरियल नंबर है, ये जो एज है उसके ग्रुप मैंने क्रिएट किए है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, R&D डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट ऐसा। ये एजुकेशन फील्ड है, J कॉलम। K कॉलम जेंडर है और ये जॉब रोल है। ठीक है, तो बेसिकली एडवांस फ़िल्टर के लिए जैसे कि मैं एक बात करूँ आपको, सपोज़ ये लाइफ साइंस जो एजुकेशन फ़ील्ड है, मुझे इनसे रिलेटेड जो भी आपके एम्प्लॉयी है, उनका डिटेल निकालना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं डेटा में आ जाऊँगा। ठीक है, डेटा में आने के बाद में मैं एडवांस ये जो दिख रहा है सॉर्ट एंड फ़िल्टर, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये देखेंगे आप, जो लिस्ट रेंज है, जो डेटा रेंज है, इसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है। कई कभार ये नहीं करता है, सो आप मेक श्योर कीजिए कि ये सिलेक्ट हो जाए। देन क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो क्राइटेरिया रेंज आप ये दे देंगे। ठीक है, और से आपको कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रेंज आपका हो गया है डेटा सॉर्टिंग O1 O2 ये हो गया। देन कॉपी टू आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे आप देखेंगे कि ये जितने भी लाइफ साइंस फील्ड के एम्प्लॉयज़ थे उसकी पूरी लिस्ट जो है आपके पास में आ गई है सेपरेटली। आपको इसमें अलग से कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मैंने क्या किया था, सबसे पहले आपको एक बार और बता देता हूँ। मैं डेटा में गया, एडवांस, यहाँ पे क्लिक किया। देन मेरा डेटा रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड था। मैंने मेरा फ़िल्टर सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया O1 O2। देन कॉपी टू मतलब जहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है उसका एग्जांपल। ठीक है, तो मैं एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। हम दूसरे कुछ फ़िल्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी सपोज़ ये तो आपका सिंगल क्राइटेरिया फ़िल्टर हो गया, सॉर्टिंग हो गया। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल के साथ में बताता हूँ कि आपको लाइफ साइंस के एम्प्लॉयी चाहिए, बट उनका जो डिपार्टमेंट है वो R&D रहना चाहिए, या डिपार्टमेंट मैं बोलूँ सेल्स होना चाहिए, चलो, या तो डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट होना चाहिए। इनका क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो सेम आप करेंगे, आप एडवांस में आ जाएंगे, डेटा टैब में से एडवांस, एडवांस के बाद में देखेंगे आप ये हो गया है कॉपी टू। अभी आप क्या करेंगे, जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आपका ये रहेगा। सी, आपको मेक श्योर करना है कि जो कॉलम नेम है वो आपके फिक्स होने चाहिए। ठीक है, सेम कॉपी टू में आप यहाँ पे आप रिफ्लेक्ट करवाना है। देन ओके, भी आप देखेंगे सेल्स में जो जिनका एजुकेशन फील्ड लाइफ साइंस है और डिपार्टमेंट सेल्स है, ऐसे ये 3 एम्प्लॉई है। आप देखेंगे यहाँ पे नीचे ये 3 एम्प्लॉई है, तो इनकी डिटेल जो है वो आ गई है। सेम अगर आपको चाहिए कि आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहिए, देन आप क्या करेंगे, सिंपल, एडवांस में आ गए, टेबल रेंज हो गया है, क्राइटेरिया रेंज आप दे देंगे। ठीक है, और कॉपी टू मैं यहाँ पे कॉपी करवाता हूँ। सिंपल, आप देखेंगे कि लाइफ साइंस और मार्केटिंग का ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिनका डिपार्टमेंट, सॉरी, नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये जो मार्केटिंग है ये डिपार्टमेंट सेल्स ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एजुकेशन फील्ड है वो मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, सो ये गड़बड़ हो गई थी अपने साइड से। तो सेम डेटा रेंज हो गया है आपका। ये भी मैं कर लेता हूँ क्राइटेरिया रेंज, और मुझे रिफ्लेक्ट करवाना है दूसरी जगह पे। आई थिंक यहाँ पे करवा देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये आ गया है। आपका डिपार्टमेंट सेल्स है और फील्ड मार्केटिंग है, ऐसे 2 एम्प्लॉई है आपके पास में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एडवांस फ़िल्टरिंग जो टैक्स बेसिस पे था। अगर आपको चाहिए सपोज़ कि आपके जो एम्प्लॉयी है उनकी एज, ऐसे कितने एम्प्लॉयी है जिनकी एज 34 से ज़्यादा है। ठीक है, 34 से ज़्यादा है, तो सेम आप डेटा रेंज पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे, सिम क्राइटेरिया आप दे देंगे अभी इस बार Q1 Q2। ठीक है, और कॉपी टू आप इसको यहाँ पे करेंगे तो ओके। सो जितने भी 34 से ज़्यादा जिनकी एज है वो आ गए हैं। सेम आपको कम चाहिए
तो आप यहाँ पे जो है वो क्राइटेरिया चेंज कर देंगे और ये आप देखेंगे। एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप डेटा रेंज में कहीं पे भी क्लिक करिए, एडवांस, ठीक है, कॉपी टू, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, या सो इस तरीके से आप देखेंगे लेस देन 34 जिनकी एज है उनके डेटा जो है यहाँ पे आ गया है उसका टेबल। सो आई थिंक 14 एम्प्लॉय है जिनकी एज लेस देन 34 है। सो इस तरीके से आप जो है एडवांस फिल्टरिंग ये यूज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग कि अगर आपको ये जो डेटा हमने यहाँ पे रिपोर्ट समरी बनाई है ये आपको इस शीट में नहीं चाहिए, वो आपको किसी दूसरी शीट में चाहिए। सपोज़ मैं बात कर लेता हूँ कि आपको ये वाली शीट में यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए मैं मार्केटिंग के जो एम्प्लॉय है, ठीक है, उनकी डिटेल निकाल लेता हूँ दूसरी शीट में। तो मतलब मार्केटिंग फील्ड वाले एम्प्लॉय जो है और जो जिनका डिपार्टमेंट सेल्स है, ऐसे एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए मुझे, बट यहाँ पे इस शीट में नहीं चाहिए, मुझे दूसरी शीट में चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपल डेटा में क्लिक करूँगा, कहीं पे भी एडवांस में चला जाऊँगा, मेरा रेंज सेलेक्ट हो गया, मेरा क्राइटेरिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्राइटेरिया ये है। अभी कॉपी टू में मैं क्लिक करूँगा, हेड एंड फुटर में मुझे यहाँ पे चाहिए वो, ठीक है। सो देखते हैं। सो ये नहीं आ रहा है। सो बेसिकली इसमें एक एरर आ रहा है। एक्सेल बोलता है यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डेटा टू द एक्टिव शीट। सो इसका मतलब क्या है, हम देखते हैं। सपोज जिस एक्टिव शीट का मतलब होता है जिस शीट में आपका जो सेल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो आपकी एक्टिव शीट है। अगर मेरा इस शीट में जो सेल है वो एक्टिव है, सी देखिए, तो ये मेरी एक्टिव शीट हो गई। सो मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो मुझे यहाँ पे जाके एडवांस में क्लिक करना होगा। नाउ अभी डेटा रेंज देने के लिए मुझे यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे मैं डेटा रेंज दे दूंगा, मेरा क्राइटेरिया जो है अगेन मैं यहाँ पे आके दूंगा, मेरा क्राइटेरिया ये है, ठीक है। देन कॉपी टू में मुझे यहाँ पे करना है, देन ओके। सो इस तरीके से आप जो है वो आपका सॉर्टिंग कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो में आपको सिस्टमेटिकली एडवांस तरीके से कैसे हम फिल्टर करते हैं वो समझ आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।